मैं अपनी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 25वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में सुनकर या पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक बात है, और हिमालय पर्वत के हिम आच्छादित तुंग शिखर पर चढ़कर साक्षात अनुभूति करना और ही बात है। शिव जी की असीमित शक्ति के बारे में अश्वत्थामा ने सुन तो रखा था, परंतु उनकी ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव तब हुआ जब उसने जो भी अस्त्र शिव जी पर चलाए सारे के सारे उनमें ही विलुप्त हो गए। ये बात तो उसकी समझ में आ ही गई थी कि महादेव से पार पाना असंभव था। अब मुद्दा ये था कि इस बात की प्रतीति होने के बाद क्या हो। आइए देखते हैं दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 25वां भाग। किससे लड़ने चला द्रोण पुत्र, थोड़ा तो था अंदेशा, तन पे भस्म विभूति जिनके मृत्यु मूर्त रूप संदेशा। कृपि पुत्र को मालूम तो था मृत्युंजय गणपतिधारी, वामदेव विरूपाक्ष भूतपति विष्णु वल्लभ त्रिपुरारी। चिर वैरागी योग निष्ठ हिमशैल कैलाश के निवासी, हाथों में रुद्राक्ष की माला महाकाल है अविनाशी। डमरूधारी के डम डम पर सृष्टि का व्यवहार फले, और कृपा हो इनकी जिन पे जीवन नैया पार चले। सृष्टि रचयिता सकल जीव प्राणी जंतु के सर्वेश्वर, प्रभु राम की बाधा हर कर कहलाए थे रामेश्वर। तन पे मृग का चर्म चढ़ाते भूतों के हैं नाथ कहाते, चंद सुशोभित मस्तक जिनके जो पर्वत पर ध्यान लगाते। जिनकी सोच के कारण ही गोचित ये संसार फला, त्रिनेत्र जग जाए जब भी तांडव का व्यापार फला। अमित मंथन के क्षण कंठों को विषपान कराए थे, तभी देव के देव महादेव नीलकंठ कहलाए थे। वो पर्वत पर रहने वाले हैं सिद्धेश्वर सुख करता, किंतु दुष्ट के मान हरण करते रहते जीवन हरता। त्रिभुवनपति त्रिनेत्री त्रिशूल सुशोभित जिनके हाथ, काल मुट्ठी में धरते जो प्रतिपक्ष खड़े थे गौरवनाथ। हो समक्ष सागर लहरों से लड़ना ना उपाय भला, जो संग 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 बहता इनके होता ना निरुपाय भला। महाकाल से यू भिड़ने का ना कोई भी अर्थ रहा, प्राप्त हुआ तब ये अनुभव कि शिव से लड़ना व्यर्थ रहा। महाकाल से यू भिड़ने का ना कोई भी अर्थ रहा, प्राप्त हुआ तब ये अनुभव कि शिव से लड़ना व्यर्थ रहा। तो दोस्तों, ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 25वां भाग, और आप सब लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।